मेरा पिछला वीडियो आप अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो उसको आप फिलहाल अब छोड़ दें। आपको करना क्या है, ये सेकंड जो मैंने कहा था कि ये 2 स्टेप में हम इसको लेकर के चलेंगे। तो एक स्टेप हमने देख लिया कि जितने सारे आपने बुक्स जो एनसीईआरटी बुक्स वगैरह था, जो भी आपने उसको देख लिया है। अब सेकंड जो हमारा स्ट्रेटजी 1 महीना लगभग बचा हुआ है, अब इसमें हमारे का स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इसी पे आज हम इसको आगे बात बढ़ाएंगे। तो अब हम चलें कि आप सब मतलब जो आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा, तो उसमें सारी बुक्स थे, उसको मैंने अभी अभी कहा कि उसको आपको अभी फिलहाल छोड़ देना है। तो अब हम क्या करें? तो सबसे पहला काम आप करें, आप सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एवेल्युएशन वो करें आप। तो उसको करने के लिए मार्केट का जो भी आपके पास मटेरियल है, उस पर आपको सेल्फ जो एवेल्युएशन है नहीं करना है। आप 10 इयर्स जो पूछा गया प्रश्न है आपको, जैसे यूपीएससी का कुछ भी कोई भी एग्ज़ाम हो, आप जैसे सीडीएस का हो चाहे ये हो, आप सीडीएस ही ले लें, और चाहे आप इसका 10 ईयर्स सिविल सर्विसेज का हो, कोई एक ईयर ले लीजिए जो कि लेटेस्ट हो। जैसे अभी मान लिया कि 2024 है, तो अब आप ले सकते हैं 19 का, आप ले सकते हैं 2019 का जो सेट है उसको आप ले लीजिए, और उसको लेकर के आप उसका एक आप इवेल्युएट कर लीजिए, अपने आप देख लीजिए कि मेरा क्या स्कोर जा रहा है। उसके बाद वहाँ आप डायरी में इसको नोट कर लें कि इस डेट में मेरा इस तरह का परफॉर्मेंस था, लिख लें। अब साइंस में इतना सही था, इसमें इतना सही था, इसमें इतना सही था, एक डायरी में आप सेव करके आप उसको लिख करके रख दें। अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं कि अब जब नया जो हम इवेल्युएशन हमारा आएगा, तो उसको हम कंपैरिजन करेंगे कि देखेंगे कि मेरा जो परफॉर्मेंस है, जो हमारा जो प्रिपरेशन है, हमारा जो परफॉर्मेंस है, वो किस लेवल के कहाँ तक इम्प्रूव हुआ है, उसको हम लोग देख लेंगे। तो इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हमारा वो उसमें डेवलप होगा। तो अब हम क्या करें, हमारा ये स्टेप हो गया। तो सबसे पहले मैंने कहा कि आप सेल्फ असेसमेंट करें, सेल्फ एवेल्युएशन करें। उसके बाद देख लें कि क्या स्थिति है, जैसा कि अभी हमने चर्चा की। दूसरी काम मैंने कहा था कि टिल एग्जामिनेशन न्यूज़पेपर पे हम लोग मतलब डेली 2 घंटे आप उस पर देते रहें। तो उस 2 घंटे में आपको 4 जो पेज है उस पर फोकस करना है। वो 4 पेज क्या है? एडिटोरियल पेज है, एक है बिजनेस पेज है, स्पोर्ट्स पेज है, और नेशनल इंटरनेशनल पेज है। ये 4 पेज हमको एकदम डीपली उसको पढ़ना है, रेगुलरली 2 घंटा उस पर देना है। अगर आवश्यकता हो तो आप उसको एक डायरी बना करके, एक नोटबुक बना करके, उसमें आप जो फैक्ट है उसको आप लिख लें। दूसरी बात हमने कहा कि साइंस में आप जो बेसिक साइंस है, आप बेसिक साइंस आपने एनसीईआरटी और जो देखा आपने एनसीईआरटी से बेसिक साइंस आपका वो क्लियर हो गया। और जो साइंस में डेवलपमेंट है, न्यू जो डेवलपमेंट हो रहा है, न्यू जो चीज़ें आ रही है सामने साइंस का, चाहे वो कंप्यूटर साइंस से हो या फिजिक्स हो या और भी चीज़ें हैं, तो वो आपको स्पेक्ट्रम जो आप लीजिएगा, ये साइंस का आप स्पेक्ट्रम देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए, लाइन बाय लाइन देख लीजिए। जो आपको यूनिक लगे कि नहीं याद करने वाली चीज़ है, ये बेहतर चीज़ है, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन ही बेहतर होगा, लिखने से अच्छा होगा, क्या कि वो बुक है। न्यूज़पेपर मैंने इसलिए कहा लिखने वाली बात है, क्योंकि वो बहुत सारी हो जाएगी तो उसको फिर ये देखने में समस्या हो सकती है। तो इसलिए आप उसको लिख सकते हैं। स्पेक्ट्रम में है कि बिल्कुल अंडरलाइन करते जाइए, आप उसको रिवीजन करने में आपको सहूलियत हो सकती है। और अगली चीज चले हैं हम लोग 6 ईयर्स पर। जो लास्ट 6 ईयर्स एग्ज़ाम है
हुई है बीपीएससी की, उसको आप जो एक्सप्लेन वाली जो सेक्शन है, जो जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जिसमें व्याख्या किया हुआ है, उसको आप बारीकी से देखें, वन लाइन देखें, कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें। याद करने की कोशिश करने में होगा कि आप उसको याद हो जाए, या फिर कोशिश में आपको 1 या 2 बार देखेंगे, कोशिश करने की, याद करने की कोशिश जब करेंगे, तो उस प्रत्येक बार जो हर बार जो आप कोशिश करेंगे याद करने की, उस कोशिश में 3-4 बार कोशिश करने में वो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो इसलिए 6 ईयर्स का जो एक्सप्लेनेशन जो जिसमें है हर एक का, उस एक्सप्लेनेशन देखना, आपको क्वेश्चन नहीं बनाना है। आपका जो एक्सप्लेनेशन वाला पेज है उसको सिर्फ बनाते जाना, उसको पढ़ते जाना है। 6 साल का, 6 ईयर्स का। उसके बाद आपको, चलिए आप चलते हैं हम लोग करंट पर। तो करंट में मार्केट में बहुत सारी है, लेकिन उस पर जिसका परफॉर्मेंस बेहतर है, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का या फिर जिस भी टीचर का परफॉर्मेंस करंट का बेहतर है, तो उसका आप नोट्स ले लीजिए। जो नोट्स है मार्केट में, हो सकता है आ गई होगी, या फिर यूट्यूब है, वो उस पर आप देख सकते हैं। जैसे भी हो आप उसका एक ले लीजिए। हालांकि वो भी आपको ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, बेनिफिशियल आपको न्यूज़पेपर होगा, क्योंकि जो आप तो फैक्ट आपको मिल जाएगा, इससे आपको फैक्ट मिल जाएगा। बाकी चीज़ें आप दोनों को, जैसे न्यूज़पेपर, ये आप उसको कोरिलेट करके आप इसको देख सकते हैं। तो फैक्चुअल के लिए आप ये जो कोचिंग वाला जो भी टीचर का नोट्स है 6 ईयर ये करंट का, तो आप उस पर आप उसको देख लीजिए। इतना करने के बाद आप मार्केट से कोई भी, अब क्या कीजिए, कोई भी एक टाइम और फिक्स करें आप, लास्ट एक 2 आवर्स का, 2 आवर्स का आप टाइम सेट करें। और मार्केट में प्रैक्टिस सेट है, कोई भी प्रैक्टिस सेट की बुक देख लें, आपको जो अच्छा लगे, बेहतर लगे, वो प्रैक्टिस सेट 20-25 सेट का या 10-12 सेट, 25 सेट का, वो सेट ले लें। उस सेट को ले करके आप उसका डेली एक सेट, किसी भी टाइम में एक सेट आप उस पर बनाने का कोशिश करें। वहाँ अलग हट करके, जो आपके पास मटेरियल है उससे अलग हट करके आप मार्केट से एक सेट ले लें और उसको डेली एक सेट बनाते चलें। बस इतना ही करना है। और मेरे समझ से मुझे नहीं लगता कि इतना करने के बाद आपका रिजल्ट रुकेगा। अब डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा, ये मुझे लगता है ऐसा। तो आप दोस्तों फिर आप इस पर अमल करें। बेस्ट ऑफ लक। बस 1 महीना लगभग बचा हुआ है, 1 महीने तकरीबन छुट्टी वगैरह भी आती है बीच में, तो इसलिए 1 महीना है। इस तरह से आप उसको फॉलो करें इस चीज़ को। और पीटी हमको नहीं लगता है कहीं आपकी पीटी रुक सकती है। थैंक यू।